अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चर आयशा फ्रॉम गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन मियां वाली कुरैशियां। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपने इसी कोर्स कंटेंट को जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है। टेंसेस को बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। प्रेजेंट के हम लोग तीन डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके हम लोग मीनिंग एंड यूज को देखेंगे, उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मीनिंग एंड यूज क्या है। तो हम सिंपल पास्ट टेंस को क्यों यूज करते हैं? हम सिंपल पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं जो कि शुरू हुआ और खत्म भी हो गया किसी स्पेसिफाइड टाइम में, पास्ट में। ठीक है, इन जो हम हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी, हमने कहा था ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और हाल में जारी रहा और उसका मुतय्यना हाल में जारी रहा और वो उसका कोई अनस्पेसिफाइड टाइम नहीं है। तो इस टाइप की चीजों को हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया। लेकिन ऐसा जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म भी हो गया ऐसा काम और उसका कोई स्पेसिफाइड टाइम भी है कि इतना टाइम पहले खत्म हो चुका है, ठीक है, मतलब खत्म हो गया है वो काम, तो हम उसको पास्ट सिंपल पास्ट में डिस्क्राइब करेंगे। सम कॉमन टाइम एक्सप्रेशन है जो कि यूज किए जाते हैं इन 1980, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एगो। ठीक है, और इस तरह के वर्ड जो यूज किए जाते हैं, लास्ट वीक ये भी वही है। ठीक है, ये वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं सिंपल पास्ट के लास्ट में डिस्क्राइब करने के लिए, या इन 1980 स्टार्ट में भी यूज होता है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या है? आई सॉ मारिया यस्टरडे, मैंने कल मारिया को देखा। लास्ट फ्राइडे द स्टूडेंट टुक देयर स्पेलिंग एंड वोकेबलरी टेस्ट, पिछले जुमे स्टूडेंट्स ने बच्चों का स्पेलिंग एंड वोकेबलरी का टेस्ट हुआ। दे गॉट मैरिड 2 ईयर। देखो, इसमें दो निशानियां, एक है इसके साथ इसका वर्ब और दूसरी चीज है इसकी टाइम लिमिट। ठीक है, पहली चीज जो वर्ब है, वर्ब के साथ आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ नहीं दिखाई दे रहा, यानी सिंपल सॉ का वर्ड यूज हो रहा है, कोई भी और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सेकंड चीज क्या है कि कोई एक मुतय्यना वक्त की बात की गई है कि इस टाइम पर ये काम हुआ, हो चुका। ठीक है, और जो वर्ब की फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पास्ट टेंसेस हैं, इसकी पहचान ये है। अच्छा, उसके बाद हाउ डू वी फॉर्म द सिंपल पास्ट टेंस। अब अगर आपको उर्दू में दे दी जाए और कहा जाए कि बनाएं, आपको आप इंग्लिश में इसके सिंपल पास्ट टेंस बनाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इंग्लिश के इसमें दो टाइप्स ऑफ वर्ब्स यूज हो सकते हैं पास्ट टेंस में। एक रेगुलर वर्ब्स होते हैं और दूसरे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब उसमें आपको बताया हुआ है कि इनमें से कौन से इरेगुलर है और कौन से रेगुलर वर्ब यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब इनको हम पास्ट टेंस के वर्ब को देखें तो हमें पता चलता है कि कौन से रेगुलर है कौन से इरेगुलर है, पता चल रहा है। वैसे ही टॉट पढ़ना इरेगुलर है, कोई भी सीरियसली होके लेटली होके रेगुलरली नहीं पढ़ता। वॉक, वॉक पे लोग रेगुलर जाते हैं। स्टडी, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। गेव इरेगुलर है, बिकेम इरेगुलर है, क्राइड रेगुलर है, लिव्ड रेगुलर है एंड डिड इरेगुलर है। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो आप इसको फिंगर टिप्स पे याद कर लें कि कौन से वर्ड्स इरेगुलर हैं एंड कौन से रेगुलर वर्ब्स हैं। ठीक है, अब रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि एंड होते हैं ईडी से। ठीक है, सिंपल फॉर्म, अब ऐसे सिंपल फॉर्म उनकी ये थी, जबकि उसको जब हम पास्ट टेंस में हम उसको यूज करेंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे। वॉक की वॉकड हो जाएगी, स्टडी की स्टडीड हो जाएगी, क्राई की क्राइड हो जाएगी और लिव की लिव्ड हो जाएगी। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे किन वर्ब्स को हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं जिनके एंड में क्या हो, ईडी हो पास्ट पर उसमें। अब इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके एंड में ईडी ना हो। ठीक है, सिंपल वर्ब। अब कोई भी वॉवल चेंज पास्ट टेंस में कैसे होता है, बिकम बन जाता है बिकेम। ठीक है, गिव बन जाता है गेव, ड्राइव बन जाता है ड्रॉव, फॉरगेट बन जाता है फॉरगॉट। ये वो टेंसेस हैं जो आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद ही होती हैं मोस्टली लोगों को, कि बिकम, बिकेम, बिकेम। हम्म, तो और गिव गेव गिवन, ड्राइव ड्रॉव ड्राइवन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। इस तरह के वर्ड्स हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं पास्ट में, पास्ट पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं उसकी बहुत सारी एग्जांपल देखिए मजीद दे दी गई हैं। एंड में बात यही है कि जिनके एंड में ईडी नहीं आ रहा वो क्या है, सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। सीरिया बॉट अ न्यू कंप्यूटर लास्ट वीक एंड बॉट जो है हमारे पास इरेगुलर वर्ब है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद क्या कह रहे हैं, और इरेगुलर वर्ब्स जो कि सिंपल हैं लेकिन पास्ट में क्या होता है वो चेंज ही नहीं होते। सिंपल हिट से हिट ही बन रहेगा, पुट पुट ही रहेगा, सेट सेट ही रहेगा। फिर आपको कैसे समझ आएगा? ठीक है, फिर आपको समझ आने का वो ये एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि आपने टाइम देखना है। कि आपको नहीं पता चल रहा कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कंसीडर कर लिया, आपको फॉर्म नहीं पता चल रहा। आपने देखना है, अगर टाइम दिया हुआ है तो आप कहेंगे ये पास्ट है, अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो आप कहेंगे ये प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म होती है ना, और किसी में फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के विदाउट नहीं होती। ठीक है, इसमें आप कहेंगे कि अगर आपको नहीं पता चल रहा तो अगर टाइम दिया हुआ है तो ये पास्ट सिंपल है, अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो ये प्रेजेंट सिंपल है। ओके, उसके बाद क्या है, रेगुलर वर्ब के लिए जो हम लोग ईडी यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। देखिए कैसे, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई प्लेड द पियानो। प्ले का क्या बन गया? प्लेड। डोना डैश पेरिस, डोना विजिटेड पेरिस। उसके बाद बी केयरफुल विथ स्पेलिंग चेंजेस, जो स्पेलिंग की चेंज हो रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है आप लोगों ने कि स्पेलिंग कैसे चेंज हो रही हैं। ठीक है, इरेगुलर वर्ब के लिए अब करेक्ट सेंटेंस फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या होगी कि लास्ट वीक आई डैश यू अ लेटर, आई सेंट यू अ लेटर। वो भी याद रखना कि सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट होती है, ये याद रखना आपके लिए कंपल्सरी है। आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मेमोराइज करनी पड़ेंगी खुद से। ठीक है, ये तो मोस्टली छोटी क्लासेस में याद ही कराई जाती है इतनी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। हैव का चेंज हो जाएगा हैड में, डू को चेंज हो जाएगा डिड में, डू डिड डन ऐसे होता है ना। डिड इसकी सेकंड फॉर्म है, हमने डिड लगाना है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं इसमें, प्रेजेंट में हम यूज करते हैं डू डज। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए पास्ट में, पास्ट सिंपल में यूज करते हैं डिड नॉट या डिडंट कह देते हैं कभी। और जो वर्ब है उसकी पहली फॉर्म बन जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आई वेंट टू वर्क यस्टरडे, मैं कल काम पे गया। जब हमने इसको नेगेटिव बनाना है, आई डिडंट, आई डिड नॉट भी लिख सकते हैं, डिडंट लिख दिया। वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, गो टू वर्क यस्टरडे। क्लियर है कि पास्ट कैसे बन गया। इसके बाद उसमें एक्सेप्शन क्या है, वर्ब बी की एक्सेप्शन है। जो वर्ब बी है वो बहुत स्पेशल है। नेवर यूज डिड नॉट और डिडंट विद द वर्ब बी, इंस्टेड जस्ट यूज वॉज और वर प्लस नॉट। ठीक है, बी जो वर्ब है उसके लिए क्या है, एक एक्सेप्शन है कि उसके लिए हम डिड या डिडंट नॉट यूज नहीं कर सकते। हमने उसके साथ क्या यूज करना है, वॉज या वर नॉट यूज करना है। ठीक है, जैसे देखिए उन्होंने। और उसके बाद यस नो क्वेश्चंस के लिए आपने आप कैसे यूज कर सकते हैं, डिड सब्जेक्ट फिर वही वर्ब। डिड यू गो टू वर्क यस्टरडे, डिड यू कम यस्टरडे। ठीक है, इसके आंसर क्या है, यस नो क्वेश्चंस हैं कि आंसर या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज दी हुई है, ऊपर वर्ड दिए हुए हैं, आपने अंडरस्टैंड करना है और नीचे पुट करना है कि कौन से वर्ड में कौन से यूज कौन सा वर्ड यूज आएगा। इसमें क्या है, करेक्ट सिंपल पास्ट टेंस वर्ब यूज करना है जो कि बॉक्सेस में दिया हुआ है। आई वॉज डैश टू द बर्थडे पार्टी फॉर माई नीस। आई वॉज के साथ आप बताएं क्या लगेगा। हम्म, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। आई वॉज सॉ, आई वॉज वर्क, आई वॉज स्टडीड, आई वॉज विजिटेड, आई वॉज taught, I was brought, I was spout, I was reached, I was invited, I was warned. I was invited to the birthday party of my niece. मैं अपनी niece की बर्थडे पार्टी में invited थी। ठीक है, बर्थडे पार्टी में invite किया जाता है। My brother dash a new motorcycle last week. मेरे भाई ने नया मोटरसाइकिल क्या किया, खरीदा। जाहिर है बाउट आ जाएगा। आमना रिसेंटली डैश हर ओल्ड टीचर आफ्टर ईयर। अपनी पुरानी टीचर से 1 साल बाद आमना अभी हाल ही में क्या हुआ, उसको मिली होगी जाहिर है। ठीक है, मीन्स विजिटेड। आमना रिसेंटली विजिटेड हर ओल्ड टीचर आफ्टर ईयर, 1 साल बाद उनके पास गई, उनसे मिली। जुनीद एंड लैला डैश द रिपोर्ट। लिखा होगा उन्होंने, क्या किया होगा, रीड द रिपोर्ट। पढ़ा है उन्होंने, रिपोर्ट पढ़ी। ऊपर वाले ऑप्शन में राइट होता तो भी ओके था, रीड है तो भी ओके। आई डैश अ ब्यूटीफुल रेडी टू वेयर ड्रेस एट द शॉप। आई सॉ, मैंने एक देखा, क्योंकि हम लोग ब्रॉड अबाउट यूज कर चुके हैं मोटरसाइकिल के लिए।
ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन कौन सा बचा था, आपने टिक लगाते जाना है कि ये वाला हमने यूज कर लिया। आई सॉ अ ब्यूटीफुल रेडी टू वेयर ड्रेस एट द शॉप। द फ्रेंड्स आर नॉट टॉकिंग दीज डेज बिकॉज दे हैव रिसेंटली डैश विद ईच अदर फाउट। कहते फ्रेंड्स एक दूसरे से बात नहीं करें क्योंकि रिसेंटली वो एक दूसरे से लड़ चुकी हैं। ठीक है, आपने मौके की मुनासबत के लिहाज से वर्ड्स पुट कर देने। महमूद डैश पार्ट टाइम टू मेक सम मनी। महमूद वर्क पार्ट टाइम वर्क किया जाता है। माई एल्डर सिस्टर डैश फॉर ईयर्स एट अ कॉलेज। माई एल्डर सिस्टर टॉट माई एल्डर सिस्टर टॉट फॉर ईयर्स एट अ कॉलेज। पढ़ रही है, पढ़ा रही है। ठीक है, माई चिल्ड्रन रियली डैश फॉर देयर एग्जाम्स। माई चिल्ड्रन रियली स्टडीड हार्ड फॉर देयर एग्जाम। I dash my friend after 10 years. I के साथ कौन सा आ जाएगा, विजिटेड नहीं आएगा। आई थिंक ऊपर देखिए वर्ड्स 9 है, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स 10 दी हुई है। आई थिंक इसमें भी विजिटेड ही वर्ड आएगा, वही अगेन यूज कर लेंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट भी एक इसी तरह की एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें वर्ड बता दिया गया है। तो आपने क्या बनानी है, फॉर्म ऑफ वर्ब बनानी है उससे रिलेटेड कि कौन सी फॉर्म इस पे सूटेबल बनेगी। सिंपल पास्ट सेंटेंस में है यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनानी है, जहाँ पे डिड नॉट वगैरह लग चुका है वहां पे हेल्पिंग वर्ब इस तरह का लग चुका है, वहां पे आपने इसको फर्स्ट फॉर्म में ही राइट अप कर देना है। अदरवाइज कोई भी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब उस टाइम में सिंपल में नहीं लगाना। ठीक है, ओके। ओके बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस जो है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।